any amount paid to directors of the company by the company, are these taxable under GST? Is the company liable to pay GST or the directors are liable to pay GST? Let's dig into this. GST लॉ कहता है अगर एक डायरेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपनी कंपनी को तो रिवर्स चार्ज में कंपनी की लायबिलिटी है उस पर जीएसटी पे करना. बट एट द सेम टाइम जीएसटी लॉ ये भी कहता है कि एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एम्प्लॉयर अंडर द एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी. इसका मतलब सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनसेस, इंसेंटिव, कमीशन, स्टॉक ऑप्शंस, all these amounts are being paid by company to the directors under employee-employer relationship and is not subject to GST. आपको किन बातों का ध्यान रखना है? First, you have to establish through an agreement or AOA that it's paid under employee-employer relationship. Second, TDS is deducted on these amounts under the head salaries. But normally directors dual capacity में act करते हैं. इन अमाउंट्स के अलावा उन्हें कुछ और भी अमाउंट्स मिलती हैं लाइक सिटिंग फीस, मीटिंग फीस, जो उनके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंडर नहीं होती हैं और इन पे जीएसटी लगेगा और कंपनी को पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज. ये अमाउंट्स हमें यूजुअली दिखती हैं नोट्स टू अकाउंट्स अंडर बैलेंस शीट और समटाइम्स पार्ट ऑफ द P&L. दोस्तों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डज नॉट हैव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप विद द कंपनी. इसका मतलब एनी अमाउंट्स बीइंग पेड टू देम लाइक प्रोफेशनल फीस, कंसल्टिंग फीस, सिटिंग फीस और मीटिंग फीस आर सब्जेक्ट टू जीएसटी एंड कंपनी हैज टू पे अंडर रिवर्स चार्ज. अब आपके लिए जरूरी है देखना कि ये डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फॉर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी. फ्यू बोनस पॉइंट्स बिफोर पार्टिंग. दोस्तों, अगर डायरेक्टर कंपनी को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ सर्विसेज देता है लाइक रेंटिंग ऑफ कमर्शियल स्पेस टू द कंपनी, उस केस में कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है जीएसटी पे करने की. इनफैक्ट डायरेक्टर की लायबिलिटी चेक करी जाएगी फॉर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी. Second, any repayment of loan to the directors is also not a supply, not subject to GST. Interest on such loan is also exempt and no GST will be applicable. Thank you.